पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा जयपुर पहुंचे। छात्र राजनीति और सेक्युलरिज्म पर आधारित फिल्म हिंदुत्व में अनूप जलोटा अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवाएंगे। इस फिल्म में अनूप जलोटा, आशीष शर्मा जैसे आर्टिस्ट ने अहम भूमिका निभाई है। मास टीवी और टैग प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित अपकमिंग फिल्म हिंदुत्व के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टारकास्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़ी जानकारियां शेयर की। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर करण राजदान, भजन सम्राट अनूप जलोटा, आर्टिस्ट आशीष शर्मा, मानसी भट्ट, प्रोड्यूसर के साथ खास बातचीत की हमारी सहयोगी शिखा शर्मा ने। और अंधेरा हो तो तुम दीप जला देना, जब गमों ने तुमको घेरा हो तो तुम प्रभु का नाम ले लेना। ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अयोध्या नगरी दीपों से जगमग हुई थी और ऐसे में चर्चा हुई भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजने की। चारों ओर चर्चा है हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, और अब इसी पर फिल्म लाने की तैयारी की है। मेरे साथ पूरी कास्टिंग मौजूद है, लेकिन आपको बकायदा एक एक गेस्ट के पास लेके चलूंगी। सबसे पहले भजन सम्राट के नाम से जाने जाने वाले और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया था। थोड़ा सा आंकड़ा दे दूंगी, 6 भाषाओं में 1200 से अधिक गाने इन्होंने गाए हैं और अब एक नई पारी की शुरुआत भी करने वाले हैं, एक्टिंग भी करने वाले हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम का फर्स्ट इंडिया के मंच पर। शुरुआत आपसे करूंगी, एक नई पारी में आएंगे गजल के साथ, धुनों के साथ, तो आपने लोगों को अपना दीवाना बनाया है। एक्टिंग को लेकर और फिल्म को लेकर के भी बताइएगा। देखिए, एक्टिंग जो है वो मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मुझे लोग ऑफर करते हैं कि भाई आप एक गाना भी गा दीजिए और एक्टिंग भी कर दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूँ एक्टिंग करवा लोगे, कि मुझे आती तो नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं हाँ जी करवा लेंगे, तो करवा लेते हैं वो। तो ये हिंदुत्व फिल्म जो है इसमें मैंने गाया भी है और एक्टिंग भी की है। हीरो का पिता बना हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। लोग देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनको आनंद आएगा। आगे भी मैं और भी बातचीत करूंगी, लेकिन आप थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइएगा और आपका क्या सोचना है। हिंदुत्व आखिरकार क्यों ये थीम रखी गई, क्योंकि जिस तरह से वर्षों के संघर्ष के बाद अब राम लला विराज चुके हैं, क्या इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म जो है ये 2 साल से इसकी तैयारी हो रही थी बनने की और ये थिएटर पे रिलीज़ की गई। उसके बाद एक उसको नया शेप दिया गया, एक नया वर्जन दिया गया, इसके क्लाइमेक्स को चेंज किया गया, रीशूट किया गया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि अब जब OTT पे आए तो एक नए रूप में आए। तो नए रूप में ये मास्क टीवी चैनल पे रिलीज़ हो रही है 9 तारीख से, तो आप भी ज़रूर देखना। आशीष जी, अगर आपसे चर्चा करना चाहें, 9 फरवरी को आ रही है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हिंदुत्व के लिए ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने मुझे आज तक इतना प्यार दिया है, 9 फरवरी से मास्क टीवी पर हमारी फिल्म हिंदुत्व आ रही है। डायरेक्टर्स कट, फ्रेश कट, स्पेशली फॉर OTT। एंड आप सभी से बस ये गुजारिश है कि 9 तारीख को आप आइए, भरपूर प्यार दीजिए, देखिए कि हिंदुत्व क्या है और उसका सही अर्थ क्या है। आशीष जी, फिल्म के बारे में जानना चाहूँ तो आपका भी फिल्म में रोल है, क्या रोल रहेगा और किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, फिल्म के अंदर मेरे किरदार का नाम भरत शास्त्री है। उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। विचारधारा की कहानी है, यूथ पॉलिटिक्स की कहानी है, प्रेम की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, और कैसे हमारे युवा आजकल पथभ्रष्ट हुए हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से एक विचारधारा को उन पर थोपा गया है और किस तरह से वो पथभ्रष्ट होते हैं, मार्ग से हटते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो हमारे युवा हैं वो अपनी संस्कृति और अपने भारत के भविष्य को साथ लेकर चलें, और उसी के बारे में पूरी की पूरी फिल्म है। आप भी बतौर प्रोड्यूसर अच्छा काम कर रही हैं। ये मैं बहुत खुश हूँ देख के कि आजकल महिलाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आ रही हैं। इट इज़ वेरी गुड टू सी कि मेरे लिए बहुत इजी था टू वर्क विथ एवरीबडी इन एवरी इंडस्ट्री दैट आई हैव एवर वर्कड इन। दैट वे आई अप्रिशिएट द लव एंड सपोर्ट आई गेट फ्रॉम एवरी पर्सन आई वर्क विथ, एंड दैट वे वुमेन आर सोरिंग हाई। बिल्कुल, जब मानसी जी से बात करने की शुरुआत करी तो फिर उन्होंने नाम लिया था करण जी का, तो करण जी की भी बात करूंगी और आपकी भी बात करूंगी। करण जी, चूंकि आपका नाम लिया गया है, कहा है कि आपको भी एक श्रेय दिया जाता है, तो किस तरह से आपने एक विचार रखा कि मुझे आना है और निर्देशित इस फिल्म को करना है? मैं खुद को क्रेडिट देना चाहूँगा सबसे पहले एज अ राइटर, क्योंकि मैंने हमेशा वक्त के हिसाब से चलने की कोशिश की है। जब मैंने दिलवाले लिखी, उसमें अजय देवगन को मैंने
एक पागल का किरदार दिया। तब वो सिर्फ एक्शन हीरो के तौर पे जाने जाते थे। दिल जले लिखी, उसमें उसको एक टेररिस्ट बनाया। फिर मैंने गर्लफ्रेंड बनाई, उसमें मैंने पहली बार एक लेस्बियन किरदार को इंट्रोड्यूस किया कमर्शियल हिंदी सिनेमा में। उसी तरह मुझे लग रहा है जो आज भी ये इशू है कि हमको कुछ घोट के पिलाया गया है हिंदुओं को, कि हम गर्व से नहीं कह पाते कि हम हिंदू हैं। राइटर हैं, अपनी अपनी सोच लेकर के आए हैं, चाहे एक्टर हो, एक पर्सनल जुड़ाव भी महसूस हो रहा है। आप प्रोड्यूस करते वक्त क्या आपने भी कोई जुड़ाव इस फिल्म के साथ महसूस करा, इसलिए आप आकर के जुड़े, या फिर आपकी कोई अन्य वजह रही? देखिए, जो फिल्म का नाम है हिंदुत्व, सबसे पहले जो धारणा लोगों की होती है कि हिंदुत्व को बहुत हार्ड शब्दों में लिया जाता है। जैसे इस फिल्म में आप जब शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इस फिल्म के हर डायलॉग में कोई ना कोई संदेश है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। और इसमें जहाँ एक तरफ हमने कश्मीर समस्या की बात कही है, वहीं हमने लव जिहाद की बात कही है इसमें। मैं चाहूँगी कि आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में। इस फिल्म के साथ आप भी आकर के जुड़े, तो ऐसे में आपको क्या अट्रैक्ट करा, आपको क्या लगा कि आखिरकार क्यों इस फिल्म के साथ मुझे जुड़ना चाहिए, या फिर आपकी कोई और रोचक कहानी रही हो? देखिए, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम इंटरेस्टेड सबसे पहले सब्जेक्ट पे थे, और फिर उसके बाद आप जब स्टार कास्ट देखते हैं, एक डायरेक्टर देखते हैं, इस सब के बड़े बड़े नाम हैं, और एक इतनी प्यारी कहानी निकली हुई है जिसके साथ हम जुड़ना चाहते ही थे। देयर इज़ नो अदर वे टू प्रमोट हिंदुत्व देन थ्रू एंटरटेनमेंट, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट इज़ द मेन सोर्स जहाँ से सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। 9 फरवरी को आप देखना ना भूलिएगा ये फिल्म। और इसी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में शिखा शर्मा, यहीं तक के लिए मेरा धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ फिलहाल